सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू। आज हम अध्ययन करते हैं महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जो सभी परीक्षाओं के लिए आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही है। तो देखिए, महादेवी वर्मा, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में। इनका उपनाम महिषी भी है और इनके पिता थे गोविंद प्रसाद और माता का नाम है हेमरानी देवी। महादेवी पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। इन्होंने सर्वात्मवादी दर्शन अपनाया है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी भी रहस्यवाद के भीतर रहीं। इनकी कविताओं का मूल स्वर प्रणय है। अज्ञात प्रियतम के प्रद के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। इनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। सरस गीतों की रचना के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्होंने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रहीं। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी और ये कुशल चित्रकार भी थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी और दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। इनके प्रिय प्रतीक कौन से हैं? दीपक और बादल। और इनकी काव्य कृतियां हैं निहार 1930 में, ये इनका पहला काव्य संग्रह है। निहार की भूमिका हरिऔध जी ने लिखी थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ये महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है, मतलब ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, निहार की भूमिका किसने लिखी है। अगली इनकी रचना है रश्मि 1932। उसके बाद अगली है नीरजा 1935 में। इस कृति पर इन्हें 500 रुपए का शक्सरिया सम्मान भी मिला था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है नीरजा। सांदे गीत है यामा आई 1940 में। यह निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के सभी गीतों का संग्रह है। इसमें यामा पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसलिए यामा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। दीपशिखा 1942 में। सप्तपड़ा इनकी रचना है, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद किया गया है। संधिनी है अग्निरेखा 1990 में, ये ब्रज और खड़ी बोली में है। अन्य इनकी रचनाएं हैं गीत वर्ष, परिक्रमा, सीकर, प्रथम आयाम, जाग बेसुध जाग, वर्षा सुंदरी के प्रति, जाग तुझको दूर जाना, हिमालय और संभाषण। इनकी गद्य रचनाएं हैं रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में। संस्मरण है पथ के साथी मेरा परिवार, स्मृति चित्र 1973 में और संस्मरण 1983 में। निबंध है इनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 में और छड़दा 1966 में। कुछ इनके ललित निबंध संग्रह भी हैं। साहित्यिक की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में प्रकाशित हुई और दूसरे संकल्पिता 1969 में। ये ललित निबंध संग्रह हैं इनके। गीत लिखने में जितनी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं, आचार्य शुक्ल की टिप्पणी है। इन्होंने क्या कहा? गीत लिखने में जितनी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं, आचार्य शुक्ल। विनय मोहन शर्मा ने लिखा है, छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन दिया। छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन दिया। विनय मोहन शर्मा। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है खुद? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये महादेवी वर्मा की टिप्पणी है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा माना जाता है। वीणा पाड़ी अर्थात सरस्वती, यानी कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती माना जाता है। कुछ समीक्षकों ने महादेवी जी को पीड़ावाद की कवित्री भी कहा है। क्या कहा है? पीड़ावाद की कवित्री। महादेवी वर्मा दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। ये महादेवी जी का कथन है। महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर उसका विरोध भी किया गया। देखिए, छायावाद की बहुत बड़ी कवित्री है, छायावाद के चार स्तंभों में से एक है, परंतु इन्होंने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर उसका विरोध भी किया है। इनकी प्रमुख पंक्तियां कुछ देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मिलन का मत नाम लूं मैं विरह में चिर हूं,
अगली पंक्ति इनकी, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढूंगी पीड़ा में, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ठीक है। मैं कड़ कड़ ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, रूपसी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या उन्हें रात। के की रव की नुपुर धुनी सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपसी तेरा घन केस पास। यहाँ जगती जगती में कौन सा अलंकार है बताइएगा आप लोग। चलिए मैं बता देती हूँ, यमक है, पर आप बताइएगा इन दोनों जगती का अर्थ क्या है, यदि आता हो तो। और मेरे अलंकारों की वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं आ रहा हो तो। अगली पंक्ति है, जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय की आंसुओं में मौन अलसित यूं मरोले, आज पिया लोक की डोले तिमिर की घोर छाया, जाग विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना, जाग तुझको दूर जाना। तो ये पूरा गीत है, पूरा गीत मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटात चली, रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मर मिटने का अधिकार, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, फिर विकल है प्राण मेरे तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली साज गुलाबी प्रात, मिटता रंगता बारंबार कौन जग का यह चित्राधार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मर मिटने का अधिकार, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सोने नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोही, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है धूल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, नहीं अब गाया जाता देव थकी उंगली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो यह स्फुट झंकार, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी चंचु छूकर, तीलियां भी वेणु सस्वर, वंदिनी स्पंदित व्यथाले, सिहरता जड़ मोहन पिंजर, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ बन गया, एक मुखर कड़कड़ स्पंदन इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, शलभ में साप न मयवर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ, एक ज्वाला के बिना राख का घर हूँ, रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूँ, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, अमरता है जीवन का हास मृत्यु जीवन का चरम विकास, हे धरा के अमृत पुत्र तुझको अशेष प्रणाम, अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला, ये रविंद्रनाथ की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था, अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला, अब सांसों के आंसू उजले, अब के सबके सपनों में सत्य पला, धूप सा तन दीप सी मैं, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, पात्र भी मधुर स्मृति भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। तो ये खत्म होती है महादेवी वर्मा पर ये वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कुछ और विषय जिस विषय पे आप चाहते हो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।